इसमें भी कोई शक भी नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान की इस वक्त बड़ी जमात है। चोरों को नहीं छोड़ूंगा। लीबिया में अगर एस्टेब्लिश हुकूमत होती तो इतने जो 400 के करीब जो लोग मर गए हैं पाकिस्तानी, उसमें 400 के करीब उसमें पाकिस्तानी हैं जो लापता हुए या जो पानी के अंदर पानी बुर्द हो गए, उनकी अभी तक लाशें तक भी नहीं मिल रही। तो आपने हवा बना दी, आपने अपने लोगों को, अपने वर्करों को, अपने साथियों को इस कदर ऊपर ले आए कि उनको पता चल गया कि अगर अब खान साहब नहीं होंगे तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होगा। आपने एक बात बता दो बस मुझको, किसको नुकसान पहुंचाता था, उसका रंग लाएगा ये जुल्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज शाहिद मुनीर हूँ। नाजरीन, आज हमने वो पंजाबी की मिसाल सुनी हुई है, कहते ने छज ते बोले ही बोले, छानना भी बोले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर भी अब बोल उठे हैं। उन्होंने भी बहुत सारे एतराज़ात उठा दिए हैं। उनका भी कहना है कि इस मुल्क के अंदर 9 मई नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि ये 13 माह की प्रैक्टिस है। वो 13 माह से ये कह रहे थे कि हमारी ये तसादम की पॉलिसी ठीक नहीं है। देखा जाए तो वो उन्होंने ये भी कहा कि मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि अब जब वज़ीर आज़म थे, हम हुकूमत में थे, तो इमरान खान साहब ये कहते थे कि मैं NRO नहीं दूंगा, मैं चोरों को नहीं छोड़ूंगा। तो ठीक था, जब आप इक़्तिदार में थे आप NRO ना देते, और आपने नहीं भी दिया, आपने ये कहा मैं चोरों को नहीं छोड़ूंगा, तो आपको इसके ऊपर भी, चोरों के खिलाफ भी आपने चोरी की रोकथाम के लिए पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए थी कि कोई सिस्टम इतना मजबूत होता, कोई इस मुल्क को लूट कर जा ही नहीं सकता। तो कहते हैं कि 9 मई का हुआ वो उसकी हिमायत नहीं करते, क्योंकि फौज जो है उनकी इमोशन है। फिर उन्होंने खुद भी यही कहा कि इमरान खान साहब भी यही कहा करते थे कि जिन मुल्कों में फौज नहीं होती उन मुल्कों में क्या हालात होते हैं। उन्होंने शाम की मिसाल दी, उन्होंने इराक की मिसाल दी, और उन्होंने लीबिया की मिसाल दी कि आप देखें, अगर लीबिया की, अगर हम ये भी मिसाल देख लें कि अगर लीबिया में अगर एस्टेब्लिश हुकूमत होती तो इतने जो 400 के करीब जो लोग मर गए हैं पाकिस्तानी, उसमें 300 से ज्यादा पाकिस्तानी, और एक ये भी इतलात है कि 400 के करीब उसमें पाकिस्तानी हैं जो लापता हुए या जो पानी के अंदर पानी बुर्द हो गए, उनकी अभी तक लाशें तक भी नहीं मिल रही। तो ये वो मुल्क है जहां पर फौज स्टैब्लिश नहीं थी, फौज ताकतवर नहीं थी। जब फौज किसी मुल्क में ताकतवर नहीं होती तो फिर उस मुल्क के क्या हालात होते हैं। अब बड़ी देर हो चुकी है, ये बातें उस वक्त समझने वाली थी। उन्होंने कहा खान साहब ये बात मानते थे कि फौज कमजोर होगी तो ये होगा, लेकिन ये भी होता रहा कि आर्मी चीफ को फौज की आर्मी चीफ को मीर जाफर मीर सादक कहा गया। आपने उनको जानवर भी कहा, आपने उनको गालियां भी दी। आपने तहरीक इंसाफ के लोग यहां तक आ गए सियासत के चक्कर में, सियासत की भी हम बात कर लेते हैं कि इतना आगे आ गए कि आपने हवा बना दी, आपने अपने लोगों को, अपने वर्करों को, अपने साथियों को इस कदर ऊपर ले आए कि उनको पता चल गया कि अगर अब खान साहब नहीं होंगे तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होगा। आपने हर चीज को ये समझते हुए कि अगर इस मुल्क में, एटमी मुल्क में फौज नहीं होगी तो ये मुल्क भी नहीं रहेगा, फिर ये मुल्क हमारा नहीं हिंदुस्तान का मुल्क होगा, वो यहाँ पर राज करेंगे। हमारे पास जब तक ये एटम नहीं था, हमने देखा 2 दफा इंडिया, 3 दफा इंडिया, हम 2 दफा इंडिया अंदर आ गया इस मुल्क के अंदर, 65 को आया, 71 को आया, और जब कारगिल आया तो उनको नुकसान उठाना पड़ा। कारगिल में कारगिल के हीरो आज भी हमारे नजदीक शेर खान है, जिसको हिंदुस्तान ने भी माना। तो ये सारे वो कारनामे हैं जो हमारी फौज ने दिखाए। सियासतदान क्या करते हैं, ये असद उमर साहब ने भी मान लिया बात। उन्होंने कहा कि सियासतदान ऐसे बात नहीं करते, सियासतदान मुज़ाकरात करते हैं। अगर आप मुज़ाकरात बंद कर देंगे, पाकिस्तान एक घर है, मुज़ाकरात के लिए आपकी जगह थी असम्बली, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली। जब खान साहब के खिलाफ आदम एतमाद आई, रिजीम चेंज का आपने उसको नाम दिया, आपने उसको अमेरिका की साजिश कहा, कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा। सियासत में ये होता रहता है। आपको आईनी तौर पर मानना पड़ेगा। कल ये मानेंगे भी, असद उमर साहब भी इस बात को मानते हैं कि ये एक आईनी और कानूनी चेंज थी जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तेमाल किया। जब किसी के खिलाफ अदम एतमाद आ जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कौमी असम्बली नहीं छोड़नी चाहिए थी। आपके लोग कहते रहते हम लानत भेजते हैं इस असम्बली पर, फिर आपके लोग जो है वो अदालतों में गए कि हमें वापस भेजा जाए। अभी भी ये मसला ज़ेरे इल्तवा है। देखा जाए तो सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बड़ी गलती की, वो इनके पास 2 एस्टेब्लिश हुकूमत थी। खान साहब जब बाहर आ गए तो खान साहब ने अपनी जात के आगे पूरे मुल्क को कुर्बान कर दिया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा।
उन्होंने, अगर आज पंजाब के अंदर परवेज लाई की हुकूमत होती, जिस तरह आपने हमजा शहबाज साहब को किक आउट किया, फिर परवेज लाई साहब आके बैठे, तो इस पाकिस्तान पंजाब में काम होना शुरू हो गए थे, लोगों के मसाइल हल हो रहे थे, तरक्याती काम। अगर 5, 6, 7 माह, आज 13 अगस्त 14 अगस्त तक अगर यहां पर हुकूमत होती तो इस मुल्क में ना 9 मई होता और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी स्ट्रांग बनकर ऊपर आती। पंजाब में हुकूमतें होती, केपी में हुकूमत होती, आपके पास अख्तियार होता, आप डिलीवर करते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। असद उमर साहब कहते हैं कि ये बात ठीक है जो खान साहब कहते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, लेकिन जब आप बाहर आ गए तो आपको मुज़ाकरात करने चाहिए। तो उनका कहना था कि देखें, हमने लिए हैं 1 करोड़ 68 लाख वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। वो ये भी कहते हैं कि इसमें भी कोई शक भी नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की इस वक्त बड़ी जमात है और बड़ी मकबूल। खान साहब बड़े मकबूल हैं, आज के हालात के बावजूद भी वो मकबूल हैं। लोग डरे हुए हैं कानून का मुकाबला करने से, लेकिन उनकी बड़ी जमात है। लेकिन वो कहते हैं कि 1.5 करोड़ से ज्यादा हमने वोट लिए हैं, तो 2.25 करोड़ से ज्यादा पीडीएम ने भी लिए हैं। हम ये नहीं कह सकते सियासतदान में कि सियासतदान सारे चोर हैं, आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो अगर वो सारे चोर थे तो देखा जाए वो सब जेलों में होने चाहिए थे, उनको सजाएं होनी चाहिए थी। आपके पास इक़्तिदार था, आपके पास स्टैब्लिशमेंट थी, आपके पास वन पे था, आपके पास फैज हमीद साहब थे, आपके पास बाजवा साहब थे, तो ये इन सबको सजाएं हो जानी चाहिए थी। नैब आपके अंडर था, सब कुछ आपके अंडर था, इसके बावजूद वो निकल गए, किसी ने डील कर ली, कोई रिहा हो गया। यानी किसी को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4.25 साल दौर में सजा नहीं हो सकी। तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि वो चोर हैं। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो नौजवान नस्ल को ये बातें बताना शुरू कर दी कि ये सारे खानदान चोर हैं तो हम ठीक हैं, फिर यही उसके हालात निकलने थे, तो आपने मुज़ाकरात नहीं करने थे। आप जब गैप देते हैं एक घर में बैठ के, जब 2, 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई घर में लड़ना शुरू कर देते हैं, तो फिर उस वक्त रोल बनता है बाप का। बेटे अगर बाज नहीं आते तो बाप का काम होता है अपना रोल अदा करना। इसमें भी 2 ऑप्शन होती हैं, आप बड़े स्ट्रांग होते हैं तो आप बाप को ही घर से निकाल देते हैं, जैसा कि 9 मई को बाप को निकालने की कोशिश की गई। लेकिन अगर बाप तगड़ा हो, जायदाद उसकी हो, फोर्स उसके पास हो, तो जूते मार के अपने बेटों को निकाल देता है। फिर ये जब आप बाप के ऊपर हमला करते हैं, बाप को किक आउट करने की कोशिश करते हैं, ये बात जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं मानेंगे कि ये गुमराही थी, अपने इदारों पर हमला करना, अपने अपने फौजियों पर हमला करना। अगर ये बात को थोड़ा लाइट व्यू में भी लिया जाए कि कोर कमांडर का हाउस था कि एक आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी है, वो जिना हाउस था, वो घर था, घर के ऊपर हमला किया गया, जीएच के ऊपर हमला किया गया। चले, आप ये कहते हैं कि ये लोगों का गुस्सा था। सवाल ये है फिर कर्नल शेर खान का मुजस्समा क्यों उठाया गया, उसका सर क्यों उठाया गया, शुहदा की तस्वीरों को, मुजस्समों को जूते क्यों मारे गए? इसका मतलब यह हुआ कि इस कौम के बच्चों को इस कदर गुमराह कर दिया गया कि उसको ये पता ही नहीं चला कि ये सारी धरतियां, ये सारी दुनिया के अंदर जो मुल्क हैं वो शहीदों के लहू से, वो जो उसने कहा कि जब तलक ना जले दीप शहीदों के लहू से, सुना है जन्नत में चरागा नहीं होता। वो लोग जो जिंदा होते हैं, जिनको कुरान ने भी कहा कि शहीद जो है वो बल अहयाउ वला किल्ला तशूरून, जो अल्लाह की राह में मारे गए हैं, वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाह अमवात, जो अल्लाह की राह में मारे गए हैं आप उनको मुर्दा नहीं कह सकते, वो जिंदा हैं। आपने अपने लोगों की बेहुरमती की और उसका तमाशा उड़ाया हमारे मुखालिफ मुल्क ने, हमारे दुश्मन ने उसका तमाशा उड़ाया। जब आप बच्चों को इस कदर, कल मैं देख रहा था तो वो बच्चा जिसने कोर कमांडर का यूनिफॉर्म पहना था, जो बड़े ललकार रहा था, उसके घर की आप हालत तो देखें, उसके घर में क्या हालात हैं, उसका घर देखें कितना बड़ा घर है। बच्चे किस कदर बच्चे हमारे जो हैं वो तासुब का शिकार हो चुके हैं। आज भी वो गालियां देते हैं, वो कहते हैं ये फौज भी चोर है, सारी दुनिया ही चोर है। मैं मिसालें सुन रहा था, वो कह रहे हैं आज के वक्त के ये सारे यजीद हैं, सिर्फ हुसैन हैं तो खान साहब हैं। यार बहुत तेज हो गया, ये बहुत तेज तरबियत हो गई बच्चों की। हमारे बच्चों को भी समझना पड़ेगा कि ये बात माननी पड़ेगी कि अगर इस मुल्क में फौज नहीं है, आप एहतजाज करें, लड़ें मरें, जो मर्जी करें, आपका हक है एहतजाज करना, लेकिन आप इस तरह का एहतजाज करेंगे। और अगर सियासतदान देखें, सारी सियासत इक़्तिदार के इर्द गिर्द घूमती है। आप पावर चाहते हैं, आपके पास पावर नहीं थी तो आपने जो पावर का प्लेटफॉर्म था वो था
कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, वो तो आपने छोड़ दी। आपने निकल के इलेक्शन का मुतालबा शुरू कर दिया। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में नहीं होगी तो फिर इलेक्शन होगा इस मुल्क में। यानी अगर आपके खिलाफ अदम एतमाद आ जाएगी सियासी जमात के खिलाफ, कल नून लीग के खिलाफ अदम एतमाद आएगी तो वो डंडे लेके इस तरह आ जाएगी। कानून और आइन का जब हम हमारे जो मुल्क के सियासतदान है वो एहतराम नहीं करेंगे तो फिर जो है नादीदा कुव्वतें आएंगी, ताकतवर लोग आगे आएंगे, वो अपना रोल अदा करेंगे जिन्होंने मुल्क चलाना था। जब हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया कि वो पीछे हट गए, न्यूट्रल हो गए, तो उनको मौका देना चाहिए था, खुद में मुज़ाकरात करने चाहिए थे। मुज़ाकरात करना तो कोई बुरी बात नहीं थी। जब हमें पता चला कि मुज़ाकरात बिल्कुल करीब है तो खान साहब ने उनको भी मानने को शुरू कर दिया और सिर्फ एक ही एजेंडा, इलेक्शन हो तो हम आएंगे। इलेक्शन होना चाहिए, होना भी चाहिए और होगा भी। इलेक्शन के बगैर, आइन के बगैर, कानून के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इलेक्शन की हिमायत नहीं करता था। आज खान साहब ने बयान दिया है कि ये गलत हो गया है। वो आर्मी चीफ से इसलिए मिलना चाहते हैं कि वो मुल्क के लिए मिलना चाहते हैं ताकि मुल्क के अंदर जो इस वक्त मईशत बैठ गई है वो उठ सके। तो अगर आर्मी चीफ के साथ बैठा जा सकता है, आर्मी चीफ को बार बार मुतालबा किया जा सकता है कि हमारे साथ बैठा जाए, तो बेहतर होगा कि घर वाले बैठ के अपना मसला हल करें। अगर आप अस्करी क़यादतों को बुला के मसले हल करवाएंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान के अंदर आप भी फेयर जमहूरियत, ट्रांसपेरेंट जमहूरियत, डेमोक्रेसी नहीं चाहते। आप भी चाहते हैं कि इदारे आपके साथ लगे रहें और आप अपनी मनमानी करते रहें। इस मुल्क के साथ ऐसा नहीं होगा। सब सियासतदानों को अपनी गलतियां माननी पड़ेंगी। अगर आप गलतियां नहीं मानेंगे, आप में आपस में बैठकर बात नहीं करेंगे, तो फिर वो बात करेंगे, इस मुल्क के अंदर रूल वो करेंगे जिनके रूल करने से भी आपको तकलीफ होती है।